मनाली दौरे पर सांसद कंगना रनौत पतली कूहल में लगे गो बैक के नारे, बोली मैं खुद आपदा से जूझ रही। बिलासपुर के कुटेहला में बादल फटने से तबाही, बीबीएन में जगह जगह जलभराव। राजनीति के गिरते स्तर से चिंतित शांता कुमार बोले, जीवन की अंतिम इच्छा है सुधार। खतरे के निशान के ऊपर पौंग बांध का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। श्रीखंड के रास्ते भेड़ बकरियां चराने निकले 3 भेड़ पालकों की कुंशा में हुई मौत। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मनाली में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत को पतली कूहल में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यहां पर कंगना रनौत को देखते ही कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए और साथ ही गो बैक के नारे भी लगाए। इस दौरान उनके साथ मौजूद पूर्व मंत्री और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत करते नजर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कंगना रनौत ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पेड़ों को काटकर लकड़ी बेचने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मिल रही राहत का पैसा अन्य जगह डाइवर्ट कर रही है। NHAI ने आपदा के तुरंत बाद सड़कों को बहाल करने का कार्य शुरू किया, लेकिन राज्य सरकार अभी तक सड़कों को नहीं खोल पाई। कंगना ने कहा कि वे मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र भी लिखेंगी। उन्होंने कहा कि जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए उनमें कईयों को अभी तक मदद नहीं मिली। केंद्र से हिमाचल को 3 साल में 10,000 करोड़ से अधिक की मदद मिली है। वह राशि कहां खर्च हो रही है यह चिंता का विषय है। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कंगना ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में मैं भी अछूती नहीं हूँ। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं है। 15 लाख रुपए सैलरी हैं और कमाई 50 रुपए हुई है। उन्होंने कहा कि हम सबको साथ मिलकर इस आपदा से निपटना है। साथ ही कंगना ने कहा कि जो भी लोग आपदा की इस घड़ी में मदद करना चाहते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष को पैसे ना दें, बल्कि इसके लिए अधिकृत राहत कोष में फंड दें, ताकि आपकी दी हुई मदद सभी लोगों तक पहुंच सके। पहले भी बहुत राशि दी हुई है, 2200 करोड़, 2300 करोड़, 1800 करोड़, 800, ऐसे न जाने कितनी राशि। आप चाहें तो मैं आपको फिनांस डिपार्टमेंट के थ्रू, नड्डा जी की टीम के थ्रू एक पूरा भेजूंगी कि अब तक हमने कितना रिलीज किया हुआ है पैसा यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ से फंड डाइवर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से फंड डाइवर्ट कर रही है। ये करप्शन के उन पर बहुत भारी चार्जेस जो है लग रहे हैं। तो ये चिंता का कारण है। जब प्रधानमंत्री जी मेरे कैंपेन में आए तब भी उन्होंने कहा था कि मैंने जो पैसा दिया था आपदा के लिए उसका क्या हुआ, मुझे पूरा लेखा जोखा चाहिए। अभी भी जो है ये डाइवर्जन की बात हर जगह चल रही है, क्योंकि काम कहीं भी नहीं हो रहा है और पैसा इनको के पास आता जा रहा है। मैम आखिर बैठकर जो है इस बात पे पूरा जब तक विश्लेषण नहीं हो जाता, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊं कि चैनलाइजेशन यहाँ की कितनी प्रैक्टिकल है। क्योंकि जहां तक हमें इतना अनुभव ये है कि जब एयरपोर्ट के लिए, कुल्लू एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन से भी बहुत ज्यादा टीम को बुलाया गया था चैनलाइज करने के लिए, तो जिस तरह का उसमें चीजें आए थे और जिस तरह की जो प्रैक्टिकलिटी आई थी, तो वो चैनलाइजेशन उसकी तो पॉसिबल नहीं थी। अब ये चैनलाइजेशन पे मैं आपको ये कहूंगी कि जैसे जैसे अब आप देखें जो पानी है उसको पकड़ने का काम, ये आदिकाल से नदियां बहती आ रही हैं, यहाँ पे आदिकाल से जो है ये जनता बस रही है, उसको पकड़ने का काम सिर्फ ये जो डंगे बनते हैं उनका नहीं होता, पेड़ पौधे, औषधि, पत्थर कंकड़ इनका भी होता है। अब जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये सब करने के बाद कितना हम रॉक्स निकालते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जो पेड़ हम लोग काट रहे हैं, अब जैसे देवदार का प्रकृति ने यहाँ पे, या देवदार का पेड़ उसकी जड़ें कितनी डीप होती, काट काट कर हम सेब के बागान लगा रहे हैं। उसके उपरांत जो है यहाँ पे सरकार मिलकर जो है वो घोटाले जो कर रही है, लकड़ी के बेच रही है पूरी लकड़ी, और जंगल के जंगल पूरे नंगे कर दिए। तो उसके करके सबसे ज्यादा जो है वो ये चीजें होती है कि एक ओवरऑल एक होलिस्टिक, जब हम नेचर की बात करते हैं, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है। हम एक जस्ट एक कॉन्क्रीट उसमें नहीं जा सकते कि हम लोग जो है सिर्फ दीवार लगा के, होलिस्टिक अप्रोच है ताकि जो भी हम करें वो सस्टेनेबल हो। इसको लेकर एक टीम बिठानी चाहिए, इसको लेकर एक
एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको दे पाएंगे, उसकी भी मैं मांग करूंगी मुख्यमंत्री जी से और केंद्र सरकार से कि उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात बिलासपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। पूरी रात बारिश के बाद बिलासपुर शहर में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। शहर की सिनेमा कॉलोनी, मेन मार्केट की सड़कें नालों में तब्दील हो गईं। चेतना चौक, चंपा पार्क और बस अड्डा के आसपास दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। जिले में कई संपर्क सड़कें भूस्खलन से बाधित हो गई हैं। समलेटू के पास किरतपुर मनाली 4 लेन पर भूस्खलन हो गया। इससे 4 लेन पर वाहनों की आवाजाही भी बाधित हो गई। वहीं ऋषिकेश इलाके में बारिश के बाद आए मलबे में HRTC की बसें फंस गईं। भारी बारिश से झंडुता में बागशाल पुल के पास आज फिर से भूस्खलन हो गया। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करने का प्रशासन ने आग्रह किया है। वहीं उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत कुटहला के गांव मतनोह में भी सुबह बादल फटने से तबाही मच गई। अचानक हुई तेज बारिश के दौरान पहाड़ी से पानी व मलबा आने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इससे खेत, आम के बगीचे और खड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन शुरू किया गया। वहीं जिला सोलन के BBN में भी बारिश से भारी तबाही हुई है। यहां पर झाड़ माजरी का ओटला नाला उफान पर आ गया और जिससे साथ लगते कई उद्योगों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। वहीं यहां के NH 105 पिंजौर, बद्दी, नालागढ़, स्वारघाट पर भारी जल भराव हो जाने से मार्ग ने दलदल का रूप धारण कर लिया, जिससे कई वाहन फंसे नजर आए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा कि आज की राजनीति देखकर उनका मन अत्यंत दुखी है। उन्होंने कहा कि गुलाम भारत की राजनीति देश के लिए थी, जहां लोग फांसी के फंदे पर मुस्कुराते हुए चढ़ जाते थे, लेकिन आजाद भारत की राजनीति कुर्सी और वोट बैंक तक सिमट कर रह गई है। यह देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति जीवन का छोटा हिस्सा होती थी, लेकिन आज पूरा जीवन राजनीति का हिस्सा बन गया है। राजनीति के इस समग्र राजनीतिकरण ने भ्रष्टीकरण को जन्म दिया है। शांता कुमार ने अपने जीवन की अंतिम इच्छा भी व्यक्त की कि देश के विद्वान नेता आपस में बैठकर राजनीति के गिरते स्तर को सुधारने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जब कुछ नेताओं के घरों में भ्रष्टाचार के नोटों के पहाड़ निकलते हैं, तो यह देखकर भारत के भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है। एक ही दुख है मेरे मन में। कई बार सोचता हूं, गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी। फांसी के फंदों पर हंसते मुस्कुराते लोग जाते थे। गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आज़ाद भारत की राजनीति अब कुर्सी के लिए, वोट के लिए होने लगी है। अत्यंत दुर्भाग्य है देश का। यही एक बात है जो सोचकर मेरा सर नीचे हो जाता। कारण क्या मानते हैं सर इसका? कारण सबसे बड़ा ये है, हमारे भारत में राजनीति जीवन का छोटा सा हिस्सा थी। जीवन में कला, शिक्षा, धर्म, कई कुछ था जीवन के अंदर। राजनीति जीवन का एक छोटा सा हिस्सा थी। आज जीवन ही राजनीति का हिस्सा बन गया। मेरा यह मानना है कि समग्र जीवन का राजनीतिकरण हो गया और राजनीति का भ्रष्टीकरण होता जा रहा है। और मैं अपने जीवन की अंतिम इच्छा यही प्रकट करना चाहता हूं कि देश के विद्वान नेता बैठे, विचार करें और राजनीति के गिरते हुए इस स्तर को संभालने की कोशिश करें। जिस देश के अंदर आज आज़ादी के इतने साल के बाद कुछ नेताओं के घरों से भ्रष्टाचार के कमाए हुए नोटों के पहाड़ निकलते हैं और उन पहाड़ों को पूरा भारत देखता है, उस भारत का भविष्य क्या होगा, सोचकर बहुत चिंता होती है। लगातार बारिश के कारण पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ और जल भराव का खतरा बढ़ गया है।
प्रशासन ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और रेस्क्यू टीमें तैयार रखी हैं। आज सुबह पौंग बांध का जलस्तर 1395 फीट दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को यह जलस्तर 1395.24 फीट तक पहुंच गया था, जो कि खतरे के निशान से 5.24 फीट अधिक था। इसके परिणाम स्वरूप बांध में 74,910 क्यूसेक पानी की आमद हुई थी। इसके अलावा आज सुबह 6 बजे तक बांध में इनफ्लो 37,248 क्यूसेक और आउटफ्लो 59,845 क्यूसेक रहा। बांध से 42,953 क्यूसेक पानी स्पिलवे के माध्यम से और 16,892 क्यूसेक पानी टरबाइनों के माध्यम से छोड़ा गया। बारिश की वजह से इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा कि पौंग बांध में बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। यदि बारिश की स्थिति और अधिक गंभीर होती है तो बांध से और अधिक पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। पौंग डैम में जो इनफ्लो था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों में जो ब्यास के कैचमेंट में जो बारिश हुई है उसकी वजह से पौंग डैम का जलस्तर फिर से बढ़ गया है, जो पहले 1390 फीट के आसपास था, जो कि 1395 पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर है। तो बीबीएमबी प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है। उनके द्वारा अभी रिसेंटली जो है 60,000 क्यूसेक पानी ब्यास में छोड़ा जा रहा है। तो धीरे धीरे अगर बारिश का मौसम ऐसे ही रहता है तो इस पानी की मात्रा को और बढ़ाया जा सकता है और आने वाले समय में ये जैसे पहले 1 लाख क्यूसेक था तो उस तक पहुंच सकती है। लोगों से यही संदेश है कि पानी कभी भी उतर रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है या कभी भी कम कर दिया जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर इनफ्लो बढ़ रहा है ब्यास नदी में। तो मेरा सभी से ये गुजारिश रहेगी कि दरिया के किनारे ना जाएं और सतर्कता बरतें, क्योंकि पानी ने अपना जगह बना ली है। तो अगर पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है तो जहाँ पे पहले पानी आया था वहाँ तक आ सकता है या उस ऊंचाई तक पहुँच सकता है। इसलिए सभी से सुरक्षित रहने का आग्रह रहेगा। सुरक्षित स्थानों में जो पहले हमने 50 मीटर तक के लोगों को बाहर निकाला था, तो उनको यही आदेश है कि वो फिर थोड़ा सतर्क रहें। हमारे जो टोटल थे 3 मकान जो क्षतिग्रस्त हुए थे, 3 पक्के मकान और 2 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। तो जो उन घरों के लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उनको यही आग्रह रहेगा कि अभी अपने घरों के आसपास ना जाएं। में हमने छुट्टी कर दी है। कल एक पानी बढ़ गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए फतेहपुर और इंदौरा दोनों इलाकों में या दोनों सब डिवीज़नों में 2 दिन की छुट्टी की है, आज और कल की। भेड़ बकरियां चराने श्रीखंड के रास्ते पर निकले निरमंड के 3 भेड़ पालकों की मौत हो गई। ये तीनों श्रीखंड यात्रा के बेस कैंप सिंहगाड़ से काफ़ी ऊपर कुंशा में अपने ठहराव में मृत पाए गए। तीनों की मौत की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और पुलिस की टीम मौके की ओर रवाना हो गई। हालांकि मौत कैसे हुई इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। मृतकों की पहचान 45 वर्षीय डीनू राम, 31 वर्षीय पवन देव और 58 वर्षीय बजारू राम के रूप में हुई है। ये तीनों निरमंड के रहने वाले थे। तीनों करीब 1 हफ्ता पहले अपनी भेड़ बकरियों को चराने निकले थे। इसी बीच जब घर वालों ने इनसे संपर्क करना चाहा तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे, जिससे परिजनों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ और वह इनकी तलाश में निकल पड़े। कुंशा पहुंचने पर तीनों व्यक्ति मृत पाए गए। घटना की पुष्टि करते हुए डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायथ ने कहा कि शवों को निरमंड लाया जा रहा है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। यह घटना ऊंचे पहाड़ों पर काम करने वाले भेड़ पालकों के जीवन की चुनौतियों को दर्शाती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।